अग्रवाल सभा ने सांसद नवीन जिंदल का पहली बार सुनाम पहुंचने पर किया स्वागत। अग्रवाल सभा सुनाम द्वारा महाराज अग्रसेन जयंती समारोह स्थानीय महाराजा पैलेस में किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल जी ने विशेष तौर पर शिरकत की। उनका हेलीकॉप्टर नई अनाज मंडी में उतरा, जहां अग्रवाल सभा के सीनियर आगू घनश्याम कांशल, ईश्वर गर्ग, प्रेम गुप्ता, अशोक कांशल, RN कांशल और बड़ी संख्या में अग्रवाल सभा के अग्रवों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल ने बातचीत करते हुए कहा कि अग्रवाल सभा सुनाम के सभी मेंबर बधाई के पात्र हैं, जिनकी बदौलत उन्हें इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है, इस बार भी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड से जीत दिलाएगी। देखिए, जब मैं 20 साल का था, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए और मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर लोग बाग अपने घरों का, अपने देश का झंडा अपने घरों के ऊपर बड़े गर्व से लगा रहे थे। जब मैंने सबको देखा कि सब अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं, मेरे मन में भी एक बात आई कि भी मैं भी क्यों ना अमेरिका का झंडा लगा लूं। फिर मेरे को लगा, मेरे दिमाग में आया फिर कि भी मैं तो अमेरिकन नहीं हूं, तो मैं कहा मैं क्या करूं। मैं कहा मुझे भारत का झंडा लगाना चाहिए। अब भारत का झंडा अमेरिका में मिले कहाँ? तो फिर मैंने जो है अपने दोस्तों से पूछा भी मेरे को भारत का झंडा चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगा। फिर एक दोस्त ने बोला कि आपको भारत का झंडा भारत में मिलेगा, और एक फिर दोस्त ने बोला कि बोला देयर इज़ अ फ्लैग शॉप इन डाउनटाउन डैलस, बोला वहाँ पर आपको झंडा मिल सकता है। तो फिर मैंने कहा सोचो, मैं 20 साल का था ना, तो गाड़ी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो जब मौका लगेगा, क्योंकि आधा पौना घंटा दूर था, मैंने कहा जब मौका लगेगा मैं जाऊँगा, लेके आऊँगा। फिर 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मेरे को एक पैकेट दिया। मैंने कहा व्हाट इज़ इट? ही सेड ओपन इट। तो मैंने खोला तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक नायलन का, उसके अंदर एक तिरंगा झंडा मुझे दिया। ये पहली बार था मैं 20 साल का कि किसी अमेरिकन ने अमेरिका के अंदर मुझे भारत का झंडा मुझे दिया हो। और पहले भारत के अंदर भी मुझे कभी मौका नहीं मिला कि भारत के झंडे को कभी मैं हाथ में लूँ। उसको लेने के बाद जिस प्रेरणा का मुझे एहसास हुआ, जिस खुशी का मुझे एहसास हुआ, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन उसको हम सब अनुभव कर सकते हैं। फिर मैंने उसको झंडे को अपने यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था, मैंने सोचा इसको मैं अपने दफ्तर पे दीवार के ऊपर लगा लूँ। फिर मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि क्या पता मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगर मैं भारत का झंडा लगाऊंगा तो क्या पता ये बुरा मान जाए। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि क्या मैं लगा सकता हूँ? बोले हाँ, आप शौक़ से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं पढ़ के वापस आ गया और 26 जनवरी 93, आज से 31 वर्ष पहले, मैं उस समय 22 साल का था, तो वहाँ पर जब मैंने झंडा लगाया, 26 जनवरी को झंडा लगाया, अगले दिन जब मैं गुजर रहा था देखा कि झंडा गायब, सिर्फ डंडा था, झंडा गायब। मैंने कहा झंडा क्यों उतार दिया, इतना खूबसूरत लग रहा था। वो बोले कि जी हम हर रोज़ झंडे को नहीं लगा सकते, हम सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ ही दिन हम साल में झंडे को लगा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कुछ कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अमेरिका में तो मेरे को किसी ने नहीं रोका, अमेरिका में तो मैं हर रोज़ देश के झंडे को दर्शा रहा था, मेरे को किसी ने रोका। अपने ही देश में मैं अपने देश का झंडा भी नहीं लगा सकता। मेरे जितने दोस्त थे वो सारे के सारे, हम 26-27 लोग गए थे, सारे के सारे वो अमेरिका में रह गए। मेरे मन में था कि मैं वापस आऊँगा, मैं अपने देश को अमेरिका से भी बेहतर बनाऊँगा। अगर मैं देश का झंडा ही नहीं फहरा पाऊँगा तो क्या करूँगा। तो फिर जो है कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, और कानूनी लंबी लड़ाई लड़कर 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उसमें कहा कि झंडा फहराना हमारे संविधान के अनुसार हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। और तब से 23 जनवरी 2004 से हर भारतीय नागरिक को ये हक मिला है कि हम गर्व से अपने देश के सबसे पावन प्रतीक, अपने तिरंगे झंडे को हम दर्शा सकें। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम अपने पावन प्रतीक तिरंगे झंडे से प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित करें। अगर हर व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेकर अपना खुद का काम ईमानदारी से करे, देश के हितों को आगे रख के करे, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति खुशहाल हो, संपन्न हो। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।